गुड मॉर्निंग सेकेंड ईयर कॉमर्स। दिस इज द 49 लेक्चर और कोऑपरेटिव सोसाइटी का फोर्थ लेक्चर। पिछले जो थर्ड में हम लोगों ने क्लास जो में पढ़ा वो था इस कि स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है और जो है स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के फंक्शन के पढ़े, इसके ड्रॉबैक को पढ़े और हम लोगों ने सजेशन भी देखा। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्टेप टेकन फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव बैंक। उसके संदर्भ में हमने जो पिछले लेक्चर में बताया था कि एक जो सबसे बड़ा कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो इस साल स्टेप लिया गया, जो किताब नहीं है, मैंने बोला कि काफी दिनों से मांग चल रही थी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी करीब करीब 100% फेल है, इसके पैसा काफी डूब रहा है। उसके डूबने के पीछे एक पॉलिटिकल रीजन भी था कि इसमें जो करता धरता है वो सारे लोग जो है एक लोकल लेवल पे जो भी पॉलिटिकल और अन्य तरीकों से जो इन्फ्लुएंसर थे वही जीतते थे, एंड दे वर टोटली इग्नोरिंग द बैंकिंग प्रिंसिपल। ऑल द डायरेक्शन गिवन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दे आर नॉट फॉलोइंग बिकॉज दीज कोऑपरेटिव बैंक्स वर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द आरबीआई। काफी दिनों से मांग था कि इसको अगर बचाना है तो आरबीआई के अधीन लाना पड़ेगा। इसको देखते हुए जो बहुत मोस्ट डिमांडेड हमारे इकोनॉमी सेक्टर का जो था उसको पूरा करने के लिए 2020 में जो है अमेंडमेंट लाया गया। अब नाउ द कोऑपरेटिव बैंक विल वर्क अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लाइक द अदर कमर्शियल बैंक। उसी तरह इसको आप अपनी रिपोर्ट देनी पड़ेगी। अब जो है इसको जो है जिस तरीके से मैनेजमेंट अब आरबीआई के अधीन चलेगा, आरबीआई जैसा डायरेक्शन देगा वैसे करना पड़ेगा। आरबीआई भी इसके खिलाफ एक्शन ले सकता है डायरेक्ट, लेकिन हाँ बस एक्शन लेने में ये कि कमर्शियल बैंक के खिलाफ डायरेक्ट एक्शन ले लेता है, इसके खिलाफ जो है लेने में उसको स्टेट गवर्नमेंट के सजेशन और उसके अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। एक बहुत बड़ा स्टेप दिखा गया कि कोऑपरेटिव बैंक को फेल होना, क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक का जो स्थापना का जो इस्टेब्लिशमेंट का जो एक भावना था वो वास्तव में मैं पर्सनली कहूंगा कि बहुत बढ़िया था कि विदाउट प्रॉफिट मोटिव ऑन द बेसिस ऑफ द इकोनॉमिक बेनिफिट ये हमारे रूरल सेक्टर को ये हेल्प करता था, और जिससे कि वो रूरल सेक्टर जो हमारे साहूकार महाजन और इंडिजिनस बैंकर के चंगुल में पड़े हुए थे उससे मुक्ति मिल सकती। लेकिन ये भी दूसरा पहलू भी है कि अगर ये क्या कहते हैं, अगर उनके चंगुल से मुक्त होने के लिए इसको रखा भी गया तो शायद ये भी दूसरा सत्य है कि ये जो इनडायरेक्ट आज जो हमारे सिस्टम के लोग बन के पॉलिटिकल प्रेशर उनके चंगुल में चला गया। तो ले गए कि गांव की स्थिति हम देखते हैं कि इसके थ्रू बहुत खराब हो गई और पैसा इसमें डूब गया, और गवर्नमेंट हमेशा इसको बचाने के लिए, कोऑपरेटिव बैंक को बचाने के लिए ये हम तमाम तरीके के बजट में प्रावधान लाके इनको बचाती थी पैसा दे करके, जो हमारे आपके टैक्स की गाड़ी कमाई का पैसा होता था। ये बहुत बड़ा इसमें था। इसमें कुछ और भी पॉइंट दिया हुआ है, जैसे इट हैज बीन मेड कंपल्सरी टू ग्रांट एटलीस्ट 20% क्रेडिट टू द poor section of the society. The commercial bank have also started credit facility for the cooperative bank. अब कमर्शियल बैंक भी देने लगे। ये सब पहले का है, 2020 का तो मैंने बता दिया था। The cooperative bank are being reorganized. Efforts are being made to remove the regional disparity of the cooperative movement. Regional disparity का मतलब होता है क्षेत्रीयता पर जो एक भावना होती है कि कहीं पर बहुत अच्छा है कहीं खराब है। एक होता है ना कि मान लीजिए कि एक सेक्टर, एक गांव का बहुत अच्छी स्थिति है तो उसको दूर करने के लिए तमाम उसको किया गया। द कंजम्पशन क्रेडिट आल्सो बीइंग अरेंज फॉर पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। लोगों को अनप्रोडक्टिव लोन भी देने लगा। व्हाइल ग्रांटिंग लोन द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इज कंसिडर मोर इम्पोर्टेंट देन द फिजिकल सिक्योरिटी। द स्कीम ऑफ ग्रुप गारंटी हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द ग्रांटिंग लोन। अगर कई लोग मिलकर के गारंटी देते हैं उसको भी इसने रखा, इसमें अप्रूव हुआ। द एग्रीकल्चर सर्विस कोऑपरेटिव आर बीइंग सेट अप। ये सब था। काजेज एंड स्लो प्रोग्रेस ऑफ द या फेल्योर ऑफ द कोऑपरेटिव बैंक में आते हैं। इसमें जो है तमाम हमारे यहाँ कमेटी भी बना जिसने अपनी तमाम रिपोर्टें दी। हम बार बार हर लेक्चर में इसकी कमियों को उजागर कर रहे हैं, लेकिन एक सिस्टमेटिक ढंग से अगर हम लोग आते हैं तो पाते हैं करप्शन एंड फेवर। इसको हम बहुत ज्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि इस पर काफी कुछ बोल चुके हैं। भ्रष्टाचार,
अमीर लोगों को फेवर करना, जबकि ये बना था गांव के लोगों को, लेकिन ये सब अमीर लोगों का ही संस्था बन करके रह गया। सोसाइटी ऑन पेपर, ज्यादातर कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो आजकल पेपर में चल रहा है, वो सिर्फ गवर्नमेंट का पैसा लेना उनका उद्देश्य होता है, वास्तव में एग्जिस्टेंस नहीं। इसमें देखो लिखा गया है, देयर आर मेनी सच सोसाइटी इन इंडिया विच आर ओनली ऑन पेपर एंड lying on the office file. The formation of such society is done for taking the advantage of loan. ये सिर्फ पेपर है, कोई काम नहीं कर रहे, सिर्फ ये जो है पेपर में कोऑपरेटिव सोसाइटी बहुत से चल रहा है प्राइमरी, वो काम बस खाली उनका ये कि पैसा लेना और उसको घपला कर देना, और अगर चले जाइए गांव में तो उनका एग्जिस्टेंस पता ही नहीं लगेगा। ये फर्जीवाड़ा बहुत चल रहा है। थर्ड है लैक ऑफ एजुकेशन, शिक्षा गांव में जो है थोड़ा सा इस टाइप की समस्या है, और जिसका परिणाम होता है कि इस टाइप की जो संस्थाएं होती हैं लोगों का शोषण करती है। चौथा, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। देखो रिजर्व बैंक एक स्पेशलाइज संस्था है। गवर्नमेंट जो होती है, विशेष रूप से स्टेट गवर्नमेंट, वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में ज्यादा रहता है। स्टेट गवर्नमेंट जो है, आज इसका कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन वही होता है जिसको स्टेट गवर्नमेंट चाहती है। जो भी हमारे यहाँ नेता मुख्यमंत्री हैं, जो भी है, उनका जो भी खास आदमी होगा, पता लगा वो होगा मुख्यमंत्री का, या भी जो भी उस जिले में जिस पॉलिटिकल पार्टी का दबदबा होगा वही उसका चेयरमैन होगा। सरकार का हस्तक्षेप बहुत होता है, क्योंकि सरकार उसमें उसका शेयर लेती है और अच्छा खासा फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है। ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी उसमें दिया जाता है, यूज ऑफ द मोर बर्डन ऑफ लाइबिलिटी ऑन द मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। These liability are much more comparison with the profit obtained through the policy. The rich people do not get attracted toward them due to the limited profit. इसमें जो है प्रॉफिट कम होता है, इसलिए ज्यादातर लोग पैसा नहीं लगाते। लोन ले लेंगे लेकिन पैसा नहीं लगाएंगे। गरीब को लोन नहीं मिलेगा लेकिन गरीब बेचारा शेयर ले लेगा। तो पता लगा कि गरीब जो है वो इसकी लाइबिलिटी को बियर करता है, जिसका कोई विशेष अस्तित्व नहीं होता है, और रिच पीपल जो लोन ले लेते हैं और उनका कोई लाइबिलिटी संस्था के प्रति नहीं होता है। यह था आपका पॉइंट नंबर 5। छठा है लैक ऑफ मनी ऑफ द क्रेडिट सोसाइटी, पैसे की कमी होती है। लैक ऑफ कहने को तो लैक ऑफ कोऑपरेटिव कोऑपरेशन पर है, लेकिन यहां पर वो भावना नहीं दिखाई देती। ट्रेनिंग, जैसे आप जो बैंक होते हैं, कमर्शियल बैंक होते हैं, वो अपने एक ट्रेनिंग, उनका सिस्टमाइज ट्रेनिंग पैटर्न है। हर साल अपने कर्मचारियों को एक अच्छी ट्रेनिंग भेजते हैं, अच्छा खासा खर्चा करते हैं। इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में ट्रेनिंग की कोई विशेष अच्छी व्यवस्था नहीं है। एक ऑर्गेनाइज लेवल ट्रेनिंग होता है, उसकी कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है, जैसे कमर्शियल बैंक में होती है। 9th है लैक ऑफ इफिशिएंट लीडरशिप। लीडरशिप माने नेतृत्व कौन करता है? जनरली वही पॉलिटिकल लोग, डिसऑनेस्ट लोग, तमाम तरीके के। नो मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट, खैर अब तो करना पड़ेगा जब आरबीआई के अधीन हो गए। अकाउंट इनको पूरा रखना पड़ेगा, क्योंकि आरबीआई के गाइडलाइंस के हिसाब से हर बैंक को जो है फोर्टनाइटली अपनी रिपोर्ट आरबीआई को भेजनी पड़ती है, और एनुअल जो भी बैलेंस शीट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो आरबीआई को सबमिट करना पड़ता है। और 11 है एक्सेस ऑफ द गवर्नमेंट कंट्रोल। इसमें मुंशी एंड गुप्त का जो है एक स्टेटमेंट दिया है, कोऑपरेशन इन इंडिया इज ओनली फॉर द नेम ऑफ सेक। माने बोल रहे हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कोऑपरेशन के बिल्कुल बोलना है, ये सिर्फ नाम भर का। द सोसाइटी विच वी कॉल द कोऑपरेटिव सोसाइटी आर सो मच प्रेस्ड बाय द गवर्नमेंट कंट्रोल। वो गवर्नमेंट के कंट्रोल से दब गए हैं। गवर्नमेंट इंकरेजमेंट, government inspiration and government worry that it will not be wrong to call them the government society. आप ये कह सकते हो कि it is these cooperative society are not the cooperative society, rather it has become the government society, political society, leader society. But again I am repeating, through the amendment in 2020, scenario may change in future. आगे चलते हैं हम लोग कॉर्पोरेशन इंप्रूवमेंट, इसमें ये सब पढ़ लीजिएगा, ये सब एनसीडीसी, ये सब चीजें तमाम आए हैं, इसको हम लोग ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। फ्यूचर कोऑपरेटिव सोसाइटी आपका जो है, द टारगेट सोशलिज्म हैज बीन असर्टेन फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, द फुलफिलमेंट विच इट इज एसेंशियल टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द बैकवर्ड
farmer and people of the state. There are no doubt that the cooperative bank have done more progress at like the 5-year plan. ये सब सारी चीजें हैं कि फ्यूचर इसका है तो बहुत अच्छा। इस पर अभी हम अलग से किसी में लेक्चर देते हैं। एनसीडीसी अमेंडमेंट जो है इसको हम थोड़ा बताना चाहेंगे। 2002 में एनसीडीसी अमेंडमेंट एक्ट 2002 has become effective from the 16th September 2002. Now NCDC provide money for activity related to the agriculture such as milk, meat, leather, wool in order to increase the income of the people in rural area. Similarly, service sector industrial cooperative include good produced by cottage and village industries and bought under the NCDC. Now NCDC should be able to provide loan directly to the cooperative at a proper security without a guarantee of the state central government. एक इसमें दिया है नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी। ये क्या होता है इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज प्रिपेयर्ड नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पॉलिसी इज टू एनकरेज ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेशन इन द कंट्री। द कोऑपरेटिव्स विल बी गिवन ए नेसेसरी सपोर्ट, encouragement and the assistance under the policy so that they could work as autonomous मतलब स्वतंत्र, self dependent खुद पर डिपेंड होना, and assistant under the policy that should could and democratic institution which should be totally responsible toward the member and which could make the specific contribution in the upliftment of the national economy, particularly of large class लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, यानी कि उनको सहयोग मिले जो वास्तव में गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं और जिनको पैसे की ज्यादा जरूरत होता है। इस पॉलिसी के तहत ये काम किया गया। एज द मेजर पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री लाइव द बिलो द पॉवर्टी लाइन इन सच कंडीशन द कोऑपरेटिव आर द ओनली प्रॉपर मीन्स टू गिव द सपोर्ट टू दिस क्लास। अगेन जो पैराग्राफ में दिया है, there is also provision in the policy that the role of the government will be limited to get the election held in time. बस इनका गवर्नमेंट को इस पॉलिसी के तहत रखा गया कि सिर्फ आप इलेक्शन आपके जिम्मे रहेगा, बाकी कुछ नहीं। एंड गेटिंग द ऑडिटिंग डन, चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा ऑडिट कराइए, एंड प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर एंड कोऑपरेटिव मेंबर के हितों की रक्षा कीजिए। नो इंटरफेरेंस गवर्नमेंट विल रिमेन इन द management and working of the cooperative. The government recognize the non-political form of the cooperative. As work plan has been made on the basis of the suggested in the Ideal Cooperative Act by the ब्रह्म प्रकाश कमेटी बना था। इसकी रिपोर्ट आप पढ़ सकते हैं नेट पर। The state government are being asked to make the improvement in the cooperative field as per the plan. इसको है फ्यूचर। अब हम इसको 2-3 मिनट इस पर हम और आपका लेंगे और इस पर जो है अब ये जो है इस लेक्चर के साथ ये चैप्टर हमारा खत्म होगा, लेकिन इस पर हम बोलेंगे। एक अपने मन से एक लास्ट टिप्पणी हम देना चाहेंगे कि देखो हमारा जो देश है मोस्टली वो एग्रीकल्चर डोमिनेटेड है। 135 करोड़ की आबादी में एक फैक्ट फिगर हमने बोला भी था, बताया था। मैक्सिमम पीपुल आर रेसाइडिंग इन द रूरल एरियाज and maximum people of the rural areas still they are उनका जो livelihood depend upon the agriculture and allied services। लेकिन जो ड्यू टू द सो मेनी रीजन जो हम लोगों ने डिस्कस किया, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे कोई भी लोकल रीजन में हो, ये आज भी वहां पर ज्यादातर लोग जो अभी हम लोगों ने पढ़ा साहूकार महाजन के नियंत्रण में रहते थे, काम करते थे। कोऑपरेटिव सोसाइटी का निर्माण एक बहुत बड़ा जो है कदम था कि उनको साहूकार महाजन के नियंत्रण से मुक्त किया जाए और खुद जो गांव के लोग ही एक इस तरीके से गवर्नमेंट के सहयोग से गांव के लोग ही जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना करें, जिसका मोटिव प्रॉफिट ना हो, जिसका मोटिव इकोनॉमिक बेनिफिट होना चाहिए। उद्देश्य तो बहुत अच्छा था, लेकिन ड्यू टू सो मेनी रीजन, ड्यू टू अगर हमसे कहा जाए तो एक चीज में कि ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस एंड लैक ऑफ द इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ द आरबीआई, ये बैंक ऑलमोस्ट फेल हो चुके।
लेकिन इसके उद्देश्य और जो भावना था वो बहुत ही शानदार था। और अगर हम फ्यूचर की बात करें तो अभी भी हमको कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो फ्यूचर का रोल है हम उसको इनकार नहीं कर सकते। यहां इस बात की जरूरत है कि एक जो अमेंडमेंट लाएगा 2020, जिसके तहत बहुत कुछ सुधार हम उम्मीद कर सकते हैं फ्यूचर में आएगा। अभी 2020 आपकी किताब में नहीं दिया है, लेकिन आप जाके नेट पर इसको डिटेल देख सकते हो। तो फ्यूचर जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, अगर ये कहा जाए इसको प्रॉपर वे में अगर हम करते हैं, अभी भी एक्सपर्ट के द्वारा इसको हम बनाएं और इसको जो है और एक्सपर्ट कमेटी बनाए और इसको जो है उसके आधार पर इसको पूरी तरीके से जैसे कॉमर्शियल बैंक रन कर रहा है उस तरीके से लाए। लोकल लेवल पर ये पॉलिटिकल लोगों के द्वारा ये मुक्त हो। ये टोटली जो है जैसे हमारे अदर कमर्शियल बैंक काम कर रहे हैं, अगर उस तरह से काम करें। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिस तरह अदर कमर्शियल बैंक को सपोर्ट करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जैसे अदर कमर्शियल बैंक को कंट्रोल और रेगुलेट करता है, अगर उसी तरह ये यहाँ पर चलता रहा और चले तो ये हम कह सकते हैं फ्यूचर ऑफ द इन इंडिया जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है वो बहुत अच्छी तरीके से चलेगा और गांव का समुचित एक जो है बैलेंस्ड ग्रोथ होगा। तो हमारा लेक्चर जो है इस बात का एक पॉजिटिव नोट के साथ हम एंड करते हैं कि कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया कैन प्ले वेरी सिग्निफिकेंट रोल इफ द रोल ऑफ द गवर्नमेंट एंड रोल ऑफ द आरबीआई बिकम मोर इफेक्टिव और इसको जो है पॉलिटिकल प्रेशर से निकाले तो ये बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकता है। इस प्रकार से हमारा आज का जो ये सेगमेंट कोऑपरेटिव मूवमेंट का ये खत्म होता है और ये एग्जामिनेशन जो आपका टेस्ट होगा ये आपको पोर्शन मिलेगा और इसको जो है आप जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी यहां तक आएगा भी आपका और इसको खूब मजे से पढ़िएगा। नेक्स्ट जो चैप्टर आपका आ रहा है वो है इसी का रूरल क्रेडिट का, टकावी लोन, चिट फंड, रीजनल रूरल बैंक और नाबार्ड तो और रीजनल रूरल बैंक तो बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें अगली क्लास में हम लोग अगले सेगमेंट में इस चैप्टर को शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।